करती हूँ। चिर सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भवा। मैं लक्ष्मणा आपको प्रणाम करती हूँ। मैं सत्या देवी आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज सुदामा जी इशारा कर रहे हैं कितनी है। द्वारिकाधीश ने कहा सिर्फ आशीर्वाद देते जाओ, भी मत पूछो। अब चिर सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भवा की जगह केवल अब चिर सौभाग्यवती भवा, चिर सौभाग्यवती भवा। अब 2-4 हजार जब क्रॉस हुई, पार हुआ 2,000 पूछे अरे कन्हैया अभी कितनी है? बोले अभी तो आधे के आधा हुई है। तो बोले इतने विवाह कर डाले? बोले हाँ। बोले हम तो ये विवाह किए नहीं बुलाए, तुमने 16,108 कर लिए, किसी ने बुला लिए होते। भगवान ने कहा हमारे ऐसे विवाह हुए राह चलते हुए, रास्ते से जा रहा था और माला पहना करके विवाह कर लिया। कैसे बुलाता? न कोई डेट, न कोई तारीख, न कोई दिन, न कोई लगन, न कोई मुहूर्त। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान की ऐसी दशा को देख करके सुदामा जी ने कहा भैया मेरे बस की नाम है आशीर्वाद देने, अब तू ही आशीर्वाद ले ले, सबको आशीर्वाद मिल जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर के प्रणाम किया है, सबको आशीर्वाद वही से सुदामा जी ने दिया है। सुदामा जी को विदा किया है। आज यहाँ महल बने पड़े हैं सुदामापुरी में, हाथी घोड़े नौकर चाकर। महाराज एक समय ऐसा था सुदामा जी को लोग पूछना नहीं चाहते थे। एक समय ऐसा आया कि नौकर चाचा सब खड़े रहे कि देख लिया संसार हमने, देख लिया हमने, देख लिया आपका तन निरोगी हो और आपकी जेब में पैसा हो तो आपके परिवार वाले भी आपकी सेवा करेंगे, और ना होने के बाद क्या होगा? छोड़ देंगे आप। इसलिए इस संसार को देखिए कैसा संसार है, इस भजन के माध्यम से सुनिएगा। तन निरोग धन जेब में सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। कौन? परिवार वाले मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। उठाइए दोनों हाथ, चिट्ठी में सेवा करिए। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, हमारे पास तो ऐसे बहुत केस हैं अभी महाराज जी, हम जिसका जिसका विश्वास करते हैं वही धोखा देते हैं। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें
संसारियों को कब देखा पता है? बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। उठाइए दोनों हाथ, मीठी मीठी सेवा करिए। हे हरि आपकी पंक्ति में कहना है इस संसारी आपको जानते हो क्या सोचते हैं? कहीं चोट लग जाए तन को, 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 सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं, सभी समझते हैं निर्धन को। और बोले गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, मतलब के यार हमने देख लिया, बोलिए बाकी बिहारी लाल की। सुनामा जी पहुंचे हैं अपने महल में, मना कर दिया, शिला आरती की थाल लेकर के आई। सुदादेव जी महाराज ने सुदामा जी को यहीं पर बारंबार प्रणाम करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं समय अपनी सीमा पर है, क्योंकि भी विदाई का कार्यक्रम है। माताएं एकदम समझ लीजिए मुट्ठी बंद की है पसीने से, हमको लगता है नोट में फट जाएगा। हाँ बैठी है एकदम बस आशा देख रही है कि कब महाराज जी आदेश कर रहे और कब हम लोग मंच पे जाना शुरू हो जाए। हाँ क्यों, सच बात है कि नहीं? हाँ हमको पता है। वो हम आ रहे थे तो रास्ते में देख रहे थे जो माताएं बैठी थी हाथ में दबा करके बैठे, तो हमने कहा चिंता मत करिए माता जी, सबको बुलाएंगे, चाहे 12 बज जाएगा कोई बात नहीं, सबको बुलाएंगे। लेकिन जो हमारे शक्ति वाले भैया है जितना कहेंगे सिर्फ उसी हिसाब से आइएगा, कोई अव्यवस्था न करिएगा, व्यवस्थित आइएगा और पूरी व्यवस्था के साथ में नीचे पुनः जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कहीं सी कृपा हो जाए भक्त की। सारे अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। प्रद्युम्न के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए हैं शाम, जो बहुत सुंदर है, देखने में तो केवल स्त्री लगता है, बस भगवान की कृपा से पुरुष हुआ। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार है भगवान का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, भगवान अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन ताऊ भैया नहीं चाहते हैं, तो अर्जुन को ज्योतिषी बना करके द्वारिकापुरी में ला करके और सुभद्रा का विवाह भगवान ने अर्जुन के साथ में रचवाया है। हे परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी को बुला करके शुक्र ज्ञान का उपदेश किया है। 7 दिन की कथाएं विश्राम हो रही हैं,
सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, ये भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविध सब संसार। जिसकी जितनी भावनाएं हैं, जितना भाव है, जितना ज्ञान है, सब अपने अपनी मति के अनुसार भगवान की कथाओं का दान देते हैं। भगवान और अपनी लीला का स्मरण करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान ने समस्त यदुवंशियों के ऊपर अपनी नजर को फेर करके सबके आयु का हरण कर दिया है। शाम के मन में विकार उत्पन्न हुआ है। कुछ संत चौमासा व्यतीत करने के लिए द्वारिकापुरी में आए हैं और संत को अपमानित करने के लिए, संत की परीक्षा लेने के लिए शाम को स्त्री बना करके और समस्त यदुवंशी के पुत्र जो भगवान के नाती पोता है वो चले हैं और जा करके भगवान के जो पौत्र हैं शाम को पूछते हैं कि बाबा ये बताओ, इसको मेरी भाभी को बेटा होगा कि बेटी? उसी में दुर्वासा महात्मा विराजमान थे। दुर्वासा जी को क्रोध आता है, दुष्ट बालक, तो संतों से आकर के परीक्षा करता है। जा, मैं श्राप देता हूं, बिना तो तेरी भाभी के गर्भ से बालक होगा ना बालिका, एक मूसल होगा जो तेरे यदुवंशियों का विनाश कर देगा। वो बात जब कृष्ण जी को पता चली तो कृष्ण ने उसको उठवा करके समुद्र में फेंकाया। एराक नाम की घास उत्पन्न हुई, कील को एक मछली निकल गई। एक मछुआरे के द्वारा जब उसको मारा गया तो उसके पेट से वो कील निकली। वो कील एक बहेलिया अपने बाण के अग्रभाग पर स्थापित कर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जरा ध्यान से सुनिएगा। समस्त 56 करोड़ यदुवंशी वागणी मदिरा का पान करते हुए सभी का विनाश हुआ, सब भगवान के धाम को गए। संकर्षण जो है, नाहम संकर्षणो ब्रह्मन् नः कृष्ण कर्षणेरैवचा। अर्जुन ने कहा था एक भक्त की रक्षा के लिए कि मैं अर्जुन हूं, मैं ना तो संकर्षण हूं ना तो कृष्ण हूं। भगवान ने अर्जुन का भी अभिमान तोड़ा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जो बलदाऊ भैया है यमुना कुंड में जाकर के अपने शेषावतार में परिणित हो गए। कन्हैया उद्धव जी को ज्ञान देकर के और समस्त द्वारिकापुर वासियों को वहां से दूर जाने के लिए उत्तेजित किया है कि आप 7 दिन की अवस्था में ये जो द्वारिकापुरी है ये जल में विलय हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान 125 वर्ष की दिव्य लीला करके इस धरा का भार दूर किया। अब कृपया करके अपने श्रद्धाम को प्रस्थान करेंगे। देवता भी लालायित है ताकि हमारे लोक से होते हुए जब प्रभु अपने धाम को जाएंगे तो हम सब दर्शन कर सकें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान आज एक चरण पर दूसरे चरण को रख करके बैठे हैं और बहलिया भारत नाम का बहलिया आया है और उसने बहलिए में बाण चलाया है। हिरण समझ करके भगवान के चरण को देख करके भगवान के चरण में आकर के वो बाण लगा है और जब आकर के देखा तो स्वयं नारायण विराजमान है। प्रणाम करता हुआ कह रहा है, प्रभु माफ करिएगा, मुझे गलती हो गई, मैंने सोचा कोई हिरण है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मेरी ही इच्छा से तूने ये बाण चलाया है, इसलिए जाओ और जा करके केवल भगवान की भक्ति करो। भगवान अपनी लीला का स्मरण करके आज
अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित 125 वर्ष की अवस्था भगवान ने इस धराधाम पर, वृंदावन धाम पर व्यतीत की, द्वारिकापुरी में। ओ मैया, जजमान जी को देखिए भाई, महाराज बस 5 मिनट का समय और मेरे तथा विश्राम की तरफ है, बस 5 मिनट। भगवान अपनी लीला का स्मरण करके गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित अब हमको भी विदाई दीजिए, हम भी चलना चाहते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने कहा, 7 दिन से कथा सुन रहे और कह रहे हो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे तुम तो पहले ही, तुम्हारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो चुकी है, अब तो बस केवल शरीर बचा है तुम्हारा। परीक्षित के पुत्र है जन्मेजय जी। जन्मेजय जी ने एक सुंदर वाक्स का निर्माण करवाया है, उसमें परीक्षित जी को बैठाया है। संतों का मत है कि फल के रूप में वो तक्षक आया है, और जैसे ही वो फल खाने के लिए परीक्षित को दिया गया है, वो तक्षक के रूप में परिणित होकर के और परीक्षित को डसा है। परीक्षित को डसने से पहले ही परीक्षित परमात्मा में विलीन थे, लेकिन परीक्षित की शरीर जल करके भस्म हुई। महाराज, ये कलियुग की आयु जानते हैं 4,32,000 वर्ष। भगवान सुखदेव जी अपने धाम को पधारे। कलियुग की आयु कितनी है? 4,32,000। अभी जानते कितना व्यतीत हुई? 5200 वर्ष। विचार करिए, कलियुग अभी पालने में झूल रहा है, और मामा भांजे की बिटिया से, बेटा से विवाह हो रहा है। ये मेरी बुआ की बिटिया है, तो ये मामा की बिटिया है। ये मामा का बेटा है, ये बुआ की बिटिया है। विचार करिए, अभी कलियुग पालने में झूल रहा है। जब युवावस्था पर होगा तो क्या स्थिति होगी? इसलिए मेरे प्यारे, भगवान की शरण में जाकर के भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए आइए अंतिम चरण में और अंतिम श्लोक का हम सभी गायन करेंगे। हमारे आचार्य जी जब गायन करेंगे तो आप सभी गायन करिएगा। हरि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुःख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन मांगे बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव भगवान की। परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे। आज तक का हमारा आज तक का हमारा कभी जिंदगी तो
अरमानों के दीप जले हमको सच्चे भक्त मिले। अरमानों के दीप जले हमको सच्चे भक्त मिले। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मेरी जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा सुबह शाम आया करते उनका कहना है तुमसे बिछड़ना मुझको गवारा, तुमसे बिछड़ना हमको गवारा, रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक का हमारा महाराज जी का एक बात नोट करके रखिए। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना। कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में इससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इससे खुलेगा तकदीर तुम्हारा। मिलन आज तक का हमारा, मिलन आज तक का हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी मिलन आज तक का हमारा, मिलन आज तक का हमारा, मिलन आज तक का हमारा। और एक चीज ध्यान दीजिए, सभी लोग मंच पे आएंगे, सबका स्वागत है, लेकिन पहले हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे निवेदन है कि जिन के साथ भूल रहे थे तट में पल खो बैठे थे तट में, हम भूल रहे थे मन में पल खो बैठे थे तट में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुझको लाख प्रणाम, तुझको लाख प्रणाम, तुझको लाख प्रणाम, तुझको लाख प्रणाम। सुनाने वाले, हरि की कथा
अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु की दर्श कराने वाले हरि का दर्श दिखाने वाले प्रभु के दर्श कराने वाले तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख कथा सुनाने वाले और कथा सुनाने वाले तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख प्रणाम। नीचे मंच के नीचे जा करके उस सब लोग तो भारत राजा पावे बस शीश झुकावे भारत राजा पावे बस शीश झुकाए निकाले आत्मज्ञान कराने वाले आत्मज्ञान कराने वाले आत्मज्ञान कराने वाले तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले गोविंद की कथा सुनाने वाले तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख प्रणाम तुझको लाख प्रणाम। बोले श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की। देखिए आज गुरु जी महाराज श्री जिन्होंने अपने मुखारबंद से आप लोगों के अंतःकरण में अज्ञान का खंडन करके और देखिए गुरु का अर्थ होता है गो माने अंधकार और रो माने प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहा जाता है। तो आपको ऐसे सब गुरुदेव भगवान मिले जो आपको साथ में कथा श्रवण करा करके अंधकार से निकाल करके और आपको प्रकाश की ओर प्रकाशित किया। आप लोग देखिए कथा की व्यवस्था हुई, बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी और तैयारी करते करते आप भी सोच रहे थे कि ये पल कितना जल्दी आए। महाराज जी का ही कहना है कि पल पल तरसे जिस पल के लिए, कि पल पल तरसे जिस पल के लिए और पल पल तरसे जिस पल के लिए वो पल भी आया एक पल के लिए। और हमने सोचा कि रोक लो इस पल को एक पल के लिए, लेकिन क्या हुआ ये पल न रुका।